नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। 2020 की मेरी आखिरी कहानी, लेकिन कहानी बड़ी मज़ेदार। अगर इस कहानी को आपने समझ लिया ना तो 2021 झटाक होने वाला है। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि आज सुबह 9 बजे आप मुझे न्यूज़ नेशन पर देख सकते हैं। तो आज सुबह 9 बजे न्यूज़ नेशन देखना बिल्कुल ना भूलें, जहां आपको डॉक्टर वाई राखी दिखाई देंगी। और आप इस प्रोग्राम को एंजॉय ज़रूर कीजिए। अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत समय पहले एक राजा था, उसके यहाँ पर एक आदमी आया, वो अनजान आदमी था। उसे बोला कि मुझे अपने यहाँ दरबार में काम पर रख लीजिए। तो राजा ने बोला, मैं तुम्हें क्यों रखूँ, तुम्हारे अंदर क्या हुनर है? तो उसने बोला, चाहे जानवर हो और चाहे इंसान हो, मैं आपको उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता दूंगा। राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है। राजा ने उसे अपने अस्तबल, यहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, वहाँ रख दिया। और कुछ दिन बाद उससे पूछा कि बताओ, मेरा ये फेवरेट घोड़ा है और ये घोड़ा कैसा है? तो उसने बोला, हजूर, ये नस्ल का घोड़ा नहीं है। राजा को बड़ा अजीब लगा। राजा ने घोड़े वाले को बुलाया और उससे पूछा कि क्या बात है, ये नस्ल का घोड़ा नहीं है? तो उसने बोला कि नहीं, ये घोड़ा जो है, इसको पैदा करते ही इसकी माँ मर गई थी, तो इसको एक गाय ने पाला। तो गाय के साथ रह रहकर इसको कुछ गायों जैसी आदत है। राजा दौड़ता हुआ वापस उस व्यक्ति के पास गया और बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि ये नस्ल का घोड़ा नहीं है? उसने कहा कि मुझे ऐसे पता चला कि जब घोड़ा घास खाता है तो मुंह में लेकर सर ऊपर कर कर खाता है, और जब गाय घास खाती है तो मुंह नीचे कर कर खाती है। तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे बहुत सारी भेड़, अंडे और ब्रेड, इस तरह की चीज़ें खाने की, आटा वाटा, ये सब चीज़ें दे दी। और उसे कहा, जाओ, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम जाओ। और राजा ने अब उसे अपनी रानी के महल के अंदर रख दिया। और कुछ समय बीतने के बाद उसने रानी के बारे में पूछा कि बताओ, रानी कैसी है? तो वो लड़का मुस्कुराया और बोला कि मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि रानी रानी तो हैं, पर आपकी पत्नी बनने के बाद, लेकिन आपकी पत्नी बनने से पहले जन्म से ये रानी नहीं थी। राजा भागता हुआ अपनी सास के पास गया और अपनी सास से पूछा कि क्या बात है, आपकी बेटी क्या जन्म से रानी नहीं है? तो उसकी जो सास थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी जन्म लेते ही मर गई थी, तो मैंने एक गरीब घर की तबके की बेटी को अपनी बेटी बनाकर पाला, और ये मेरी बेटी है, पर मैंने इसे गोद ले रखा है। ये खून से रानी नहीं है, मतलब इसके खून में रानियों का खून नहीं है। राजा बड़ा हैरान हुआ और भागकर फिर से उस व्यक्ति के पास गया और बोला, तुम्हें कैसे पता चला? बोला, आपकी रानी के जो व्यवहार है नौकरों के साथ, वो बड़ा ही गंदा व्यवहार है। एक खानदानी औरत जो जिसके खून के अंदर ही राजाओं जैसा यश हो, वश हो, क्षेत्रीय हो, उसका व्यवहार ना अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। वो बड़े सभ्यता और सलीके से जो है अपने यहाँ पर काम करने वाले लोगों से बात करेगी, जबकि आपकी रानी का व्यवहार सबके साथ बहुत बुरा है। राजा और खुश हुआ और भेड़ और घोड़े और चीज़ें दे दी। कुछ समय बीता। राजा ने उसे अपने ही पास रख लिया, अपनी ही सेवा के लिए। राजा ने कहा, मेरे बारे में बताओ। तो उस आदमी ने कहा कि अगर आप जान की दुहाई देते हैं कि आप मुझे जान से नहीं मारेंगे, तो मैं आपके बारे में बताऊंगा। तो राजा ने बोला, हाँ, मैं नहीं मारूंगा, मैं वादा करता हूँ। उसने कहा, ना तो आप जन्म से राजा हैं, ना आप कर्म से राजा हैं, बस आप राजा बना दिए गए हैं। इस बात पर उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने कसम खा ली कि वो उसको जान से मार देगा, लेकिन उसे तभी अपना वचन याद आया कि उसने ना मारने की कसम दे रखी है। वो भागता हुआ अपने माँ के पास गया और माँ से पूछा। माँ ने कहा कि हमें कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो हमारे यहाँ पर जो नौकर काम करता था, हमने उससे तुम्हें गोद ले लिया था, और उसे गोद लेकर हमने तुम्हें पाला पोसा है। ये बड़ा हैरान हुआ। ये भागकर वापस उसी व्यक्ति के पास गया और बोला, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि बोला, राजा जब खुश होता है तो हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी गिफ्ट करता है, और आप जब खुश होते हैं तो आप भेड़, ब्रेड और घोड़े, अंडे, ऐसी चीज़ें गिफ्ट करते हैं। राजा बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसे बहुत सारे हीरे मोती दिए। लेकिन मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई? कि इंसान अपने कर्म से बड़ा नहीं होता, अपने स्वभाव से बड़ा होता है। अपने खून से बड़ा नहीं होता, अपने नेचर से बड़ा होता है। जैसा भी गया हो 2020, कैसा भी किया हो आपने व्यवहार, आज भगवान का शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिए, शुक्राना। गॉड थैंक यू सो मच। नौकरी गई तो गई, मैं तो ज़िंदा हूँ। नौकरी गई तो गई, कर्जा हुआ तो हुआ, मेरा परिवार तो मेरे साथ है। मुझे कोरोना तो नहीं हुआ, कोरोना हुआ तो हुआ, लेकिन मैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकल गया। तो से थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आज अगर आपने भगवान का शुक्राना नहीं किया तो 2021 भी अच्छा नहीं होगा। और हाँ,
आज उन सबको कॉल कर कर थैंक यू बोलिए जिन्होंने आपकी छोटी सी भी मदद की है। और आज शाम को 7 बजे से पुष्य नक्षत्र है, इसका भी पूरा फ़ायदा उठाइए। हम लोग लकी हैं कि 2021 पुष्य नक्षत्र से शुरू हो रहा है। अपने कर्मों के अनुसार हम 2021 को अच्छा कर सकते हैं। कोई सरप्राइजेस लेकर नहीं आ रहा 2021। आप 2020 की टीस को मिटाइए और अभी न्यूज़ नेशन पे 9 बजे मेरा प्रोग्राम ज़रूर देखिए। जय माता दी।